video we are going to cover 30 most important MCQs of the chapter birth. स्नैपशॉट्स क्लास 11th का important chapter है. I am Anil Kumar and you are watching this video. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. Let us start. Who is the author of birth? Birth chapter के लेखक कौन है? A.G. Cornyn, J.B. Priestley, Andrew Manson, Edward Page. Andrew Manson and Edward Page are the main character of chapter birth. J.B. Priestley is the author of other chapter. So option A will be correct. A.G. Cornyn is the author of birth. Students, you have to answer before me and you have to write in the comment box how many marks did you obtain. Next, Andrew did this medical practice under the assistance of. एंड्रू ने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस किसके असिस्टेंट के रूप में की, यानी कि उसका बॉस कौन था? डॉक्टर पेज, डॉक्टर मॉर्गन, डॉक्टर विलियम, डॉक्टर सेन. डॉक्टर एडवर्ड पेज वाज हिज बॉस. He did his medical practice under the assistance of Dr. Page, Edward Page. Option A will be correct. Next, who was waiting for Andrew at midnight? Dr. Edward, B. Christine, Joe Morgan, Mr. Morgan's mother. Edward Page was his boss. Christine was his beloved. Joe Morgan was a miner. मिनर था, ये ड्रिलर था, खदानी था. डॉक्टर मार्गन्स मदर, उसकी माँ. Who was waiting at midnight for Andrew? एंड्रयू के लिए कौन प्रतीक्षा कर रहा था? Which option is correct? Tell me before me and you will write correct how many correct MCQ you did in the comment box. It was Joe Morgan. Joe Morgan was waiting for Andrew at midnight because his wife was about to give a birth a newborn child. Next, where did Joe Morgan live? Joe Morgan कहाँ रहता था? नंबर 11 Ballina Trace, नंबर 14 Bangor, नंबर 12 Ballina Trace, नंबर 12 Bangor. बाइंगोवर भी प्लेस है और वेलिना ट्रेस भी प्लेस है, लेकिन नंबर उसके घर का जो है वो 12 था. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. नंबर 12 वेलिन ट्रेस. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, हाउ डज ऑथर डिस्क्राइब बेडरूम्स ऑफ जॉर्ज हाउस? जो कि हाउस का बेडरूम शयन कक्ष को लेखक ने कैसे डिस्क्राइब किया, वर्णित किया? वेल फर्निश्ड, पोर्ली फर्निश्ड, डर्टी. ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, पुअरली फर्निश्ड. नेक्स्ट, हाउ हैज ऑथर डिस्क्राइब्ड मिसेज मॉर्गन्स मदर? मॉर्गन्स की मदर को जो ऑथर है उसने कैसे डिस्क्राइब किया? वाइज, ग्रे हेयर्ड, in her 70s,
ऑल ऑफ द अबव। शी वाज वाइज, शी वाज ग्रे हेयर्ड, सफ़ेद बाल थे। इन हर 70s, 70 वर्ष की उम्र की थी। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ये सारी क्वालिटी जो की मदर में थी। नेक्स्ट, व्हेन एंड्रूज अप्रोच्ड, सुसैन वाज अकम्पनाइड बाय हर मदर एंड, किसके साथ? जो फादर, मिडवाइफ, मदर इन लॉ। यानी कि जब एंड्रूज पहुंचा, जो सुसैन थी उसकी पत्नी जो मार्गन की, वो किसके साथ थी? बाय हर मदर, उसकी माँ के, एंड जो फादर, ए मिडवाइफ, मदर इन लॉ। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? शी वाज ए मिडवाइफ, यानी कि एक दाई के रूप में भी थी वो। नेक्स्ट, डोंट फ्रेट मदर, माता डरो मत। आई शैल नॉट रन अवे, मैं नहीं भागूंगा। वाई डिड एंड्रू से दिस, एंड्रू ने ऐसा क्यों कहा? ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। टू रिश्योर मिस्टर मॉर्गन्स मदर, टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन, टू ब्रेक द साइलेंस, टू हैंडल ए क्रिटिकल सिचुएशन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? मॉर्गन्स की मदर को विश्वास दिलाने के लिए, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, टू रिश्योर मिसेज मॉर्गन्स मदर। मिसेज मॉर्गन की मदर को विश्वास दिलाने के लिए। नेक्स्ट, एंड्रू डिसाइड टू एट जॉर्ज हाउस, एंड्रू ने निश्चय किया जॉर्ज के घर स्लीप सोने का, स्टडी अध्ययन करने का, स्टे रुकने का, ईट खाने का। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? यू विल टेल मी हाउ मैनी मार्क्स डिड यू ऑब्टेन बिफोर मी। यू विल राइट इट इन कमेंट बॉक्स। एंड्रू ने डिसाइड किया टू स्टडी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाइल वेटिंग एट जॉर्ज हाउस, जॉर्ज के घर पर प्रतीक्षा करते करते, व्हाट डिड एंड्रू थिंक अबाउट, एंड्रू ने किसके बारे में सोचा? यानी कि जब स्टे कर रहा था एंड्रयू, तो उसने किसके बारे में सोचा? क्या याद आया उसे? मिसेज मार्गेज कंडीशन, मार्गन की कंडीशन, फेल्ड मैरिजेज, असफल शादी के बंधन, क्रिस्टाइन, अपनी प्रेमिका क्रिस्टाइन को, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ही थॉट ऑफ क्रिस्टाइन, ही थॉट ऑफ फेल्ड मैरिजेज, यानी कि जो शादी असफल हो गई थी उन व्यक्तियों के बारे में सोचा जिनकी शादी असफल हो गई थी, और अपनी प्रेमिका क्रिस्टाइन के बारे में सोचा जो उसे धोखा दे चुकी थी। नेक्स्ट, हाउ वाज द न्यू बॉर्न चाइल्ड, जो बच्चे ने जन्म लिया वो कैसा था? हेल्दी, लाइफलेस, अंडरवेट, एनेमिक, एनेमिक था, अंडरवेट था, लाइफलेस था, हेल्दी था। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ही वॉज लाइफलेस, बेजान था, वाइट स्किन थी, नो मूवमेंट थी, कोई ब्रीथिंग नहीं थी, सो ही वॉज लाइफलेस। नेक्स्ट, व्हाट डिलेमा डिड डॉक्टर एंड्रू कन्फ्रंट, यानी कि डॉक्टर एंड्रू के अंदर क्या दुविधा थी? वेदर द चाइल्ड कुड बी सेव्ड और नॉट, बच्चे को बचाया जाए या नहीं, वेदर द ट्रीटमेंट वुड बी सक्सेसफुल, उसका ट्रीटमेंट, इलाज सक्सेसफुल होगा या नहीं, वेदर टू अटेंड द चाइल्ड, बच्चे को अटेंड किया जाए या उसकी मदर को, वेदर टू इन्फॉर्म जो और नॉट, जो को इन्फॉर्म किया जाए या नहीं।
कंडीशन के बारे में मिसेज मॉर्गन की। विच ऑप्शन इज करेक्ट? टेल मी इन कमेंट बॉक्स बिफोर मी वेदर टू अटेंड द चाइल्ड और वो मदर, बच्चे को अटेंड किया जाए या उसकी मदर को अटेंड किया जाए, क्योंकि दोनों की कंडीशन नाजुक थी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, इन द डिलेमा ही फेस्ड व्हाट डिड एंड्रू डू? एंड्रू ने क्या दुविधा फेस की और व्हाट डिड एंड्रू डू, और एंड्रू ने तब क्या किया? चेक अपॉन सुसैन फर्स्ट, चेक अपॉन द चाइल्ड फर्स्ट, रन अवे, लेट इट टू बी हैंडल टू द मिडवाइफ। यानी कि सुसैन को पहले चेक किया, बच्चे को पहले चेक किया, रन अवे वहाँ से चला गया, लेफ्ट टू हैंडल द मिडवाइफ और शेष मिडवाइफ को, दाई को हैंडल कर दिया केस को। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चेक अपॉन सुसैन फर्स्ट, उसने बच्चे की माँ को पहले चेक किया क्योंकि हर कंडीशन वाज टिपिकल। नेक्स्ट, व्हाट डिड द मिडवाइफ प्लेस्ड द स्टिल बॉर्न चाइल्ड? मिडवाइफ ने बच्चे को, नवजात शिशु को कहाँ रख दिया? बेजान बच्चे को कहाँ रख दिया? सी हेल्ड द चाइल्ड इन हर आर्म्स, बच्चे को अपनी भुजाओं में पकड़े रही। गिव हिम टू सुसैन मदर, सुसैन की माँ को दे दिया। अंडर द बेड, बेड के नीचे। हैंडल्ड हिम टू जो, और जो को हैंडल्ड कर दिया। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी प्लेस्ड द चाइल्ड अंडर द बेड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डिड एंड्रू कंक्लूड? एंड्रू ने क्या निष्कर्ष निकाला फ्रॉम द व्हाइटनेस ऑफ चाइल्ड? व्हाइटनेस ऑफ चाइल्ड, व्हाइटनेस माने सफ़ेदी से, उसका पूरा सफ़ेद जो शरीर था वो व्हाइटनेस था, सफ़ेदी थी और ब्रीथिंग भी नहीं थी। तो क्या निष्कर्ष निकाला? दैट ही वॉज डेड, कि वह मर गया है। ही सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन, वह ऑक्सीजन की कमी से पीड़ित है। दैट ही शुड बी टेकन टू हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। दैट एंड्रू कुडंट सेव हिम, एंड्रू उसको बचा नहीं पाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ही गेस्ड दैट ही सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन, वह ऑक्सीजन की कमी से उसकी ब्रीथिंग नहीं हो रही है, स्किन वाइट पड़ गई है, इसलिए उसने उसको ब्रीथिंग देने का ट्रीटमेंट किया। नेक्स्ट, व्हाट डिड एंड्रू रिमेंबर अबाउट सैमरिटन? एक प्लेस है, उसके बारे में उसे क्या याद आया? ए प्लेस ही वेंट टू वॉलंटियर, एक स्थान जिसके लिए वह स्वयंसेवक के रूप में गया। समवन ही मेट देयर, वहाँ वह किसी से मिला। ए ट्रीटमेंट ही विटनेस्ड, यानी कि एक ट्रीटमेंट जो उसने वहाँ किया था। नॉट मेंशन्ड इन द स्टोरी, कहानी में कोई मेंशन नहीं है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए ट्रीटमेंट ही विटनेस्ड, जहाँ पर उसने एक प्रत्यक्ष ट्रीटमेंट किया था और वो सफल हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट ऑल थिंग्स डिड एंड्रू यूज इन द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट में क्या चीज़ें एंड्रूज ने यूज की? हॉट एंड कोल्ड वाटर, बेसिन एंड टॉवल्स, ब्लैंकेट, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, ही यूज्ड हॉट एंड कोल्ड वाटर, बेसिन एंड टॉवल्स, ब्लैंकेट। So option D will be correct, all of these. Next, how did Andrew try to save the stillborn? नवजात शिशु को बचाने के लिए एंड्रू ने कैसे ट्राई किया? यूज ए स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पायरेशन, सांस, कृत्रिम सांस देने का मेथड अपनाया विशेष। कॉलिंग डॉक्टर एडवर्ड, अपने बॉस को बुलाया, डॉक्टर पेज को। टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले गया। गिविंग हिम ब्लड, उसको रक्त दिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यूजिंग ए स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पायरेशन, यानी उसको कृत्रिम सांस देने का मेथड उसने अपनाया। कभी उसने उसको कोल्ड वाटर में डिप किया, कभी उसको हॉट वाटर में डिप किया, उसके चेस्ट को रब प्रेस किया और उसको सांस लाने के लिए उसने उसको बार बार ट्राई किया। नेक्स्ट,
आफ्टर ट्राइंग फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट तक प्रयास करने के बाद एंड्रू ने महसूस किया अकम्प्लिशमेंट, होपफुल, होपलेस, कॉन्फिडेंट। ही फेल्ट होपलेस, उसे अभी तक निराशा ही हाथ लगी थी, 15 मिनट तक उसमें अभी ब्रीथिंग नहीं हुई थी, सो ही वॉज होपलेस। नेक्स्ट, व्हाट डिड एंड्रू रिमेंबर इन द मिडिल ऑफ द ऑनगोइंग ट्रीटमेंट, अपनी ट्रीटमेंट के चलते चलते एंड्रू ने क्या याद किया अबाउट हिज लव फॉर क्रिस्टाइन, अपनी प्रेमिका क्रिस्टाइन के बारे में। मॉर्गन फैमिली लॉन्गिंग फॉर ए चाइल्ड, मॉर्गन के परिवार जो लॉन्गिंग फॉर इच्छा कर रहे थे, डिजायर के लिए आता, जो एक बच्चे की इच्छा कर रहे थे। हिज टाइम इन सेमेस्ट्रिन में उसका समय। अबाउट द ऑब्लाइजेशन एज ए डॉक्टर, जो डॉक्टर की भूमिका कर्तव्य है उसके बारे में। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मॉर्गन की फैमिली जो एक बच्चे की इच्छा रख रहे थे उसके बारे में उसने बार बार सोचा। नेक्स्ट, व्हाई डिड द चाइल्ड बिकम स्लिपरी इन एंड्रूज हैंड, बच्चा एंड्रू के हाथ में फिसलने वाला क्यों हो गया, स्लिपरी क्यों हो गया, बार बार क्यों फिसल रहा था। बिकॉज ऑफ द एटमोसफेयर इन द रूम, कमरे के वातावरण के तापमान के कारण। बिकॉज एंड्रू वाज लॉसिंग हिज फोकस, क्योंकि एंड्रूज अपना ध्यान खो रहा था। बिकॉज ऑफ द कंस्टेंट जगलिंग बिटवीन वाटर, क्योंकि बार बार उसको पानी में डुबोया जा रहा था। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज ऑफ कंस्टेंट जगलिंग बिटवीन वाटर्स। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक एंड्रूज एफर्ट्स टू यील्ड रिजल्ट, यानी कि एंड्रूज के ने कितना प्रयास किया, कितना समय लिया कि उसका परिणाम आ गया। 15 मिनट्स, ऑल एफर्ट्स बेंट टू बेन, 1 आवर्स, हाफ एन आवर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, इट वाज हाफ एन आवर, यानी कि ये उसको 1.5 घंटा लगा ब्रीथिंग बालक की वापस आने में, उसको रिजल्ट मिल गया। व्हाट डज द ऑथर रिफर टू एज ए मिरेकल, लेखक ने इसको एक चमत्कार क्यों कहा। लाइफ गेटिंग इनटू द स्टिलबॉर्न, मॉर्गन फैमिली वेलकम ए चाइल्ड, सुसन गेटिंग कॉन्शियसनेस, नन ऑफ द अबव। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, लाइफ गेटिंग इनटू द स्टिलबॉर्न, यानी कि जो मरा पैदा हुआ था, लाइफलेस था, उसमें जीवन आ गया था, और इसको एंड्रू ने एक ईश्वर का चमत्कार माना। नेक्स्ट, बट हर हैंड्स वर टुगेदर, हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, ये बात किसने कही, हु इज हर, उसके जो हाथ है वो जुड़े हुए हैं, हर लिप्स, उसके जो होठ है बंद है, विदाउट साउंड, बिना किसी आवाज़ के। सुसैन मिडवाइफ, मिसेज मॉर्गन्स मदर, नॉट क्लियर फ्रॉम द स्टोरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मिसेज मॉर्गन्स मदर, मॉर्गन की माता ने कहा, श्रीमती मॉर्गन की माता ने कहा, सुसैन की पत्नी की माँ ने कहा कि बट हर हैंड्स वर टुगेदर एंड लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड। नेक्स्ट, why did Andrew get oblivious to all the work he was done in Blenheim? Blenheim is the place where Joe Morgan lived. Because he got all hopeless. Because he did something extraordinary that night. क्योंकि उस रात को उसने कुछ विशेष असाधारण किया था। Because he was leaving Blenheim, क्योंकि वह Blenheim छोड़ रहा था। Because he got tired, क्योंकि वह थक गया था। और ऑप्शन ए में है बिकॉज ही गॉट ऑल द होपलेस, क्योंकि उसने सारी निराशा पा ली थी, निराश हो चुका था। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि अपने उसे किए पर बहुत ही एक विश्वास था, एक आशा थी, क्योंकि ही डिड समथिंग ऑर्डिनरी, उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया था जो उस रात किया था, एक चमत्कार सा उसके साथ हुआ था। तो
He did something extraordinary that night. So he was oblivious to all the work he had done in vainly. Option B is correct. ड्यूरिंग द होल इंसिडेंट, पूरी घटना के दौरान, जो डिड नॉट एंटर द हाउस, जो ने अपने पत्नी के शयन कक्ष में प्रवेश नहीं किया। वाई, क्यों, जबकि उसका वो हस्बैंड था। बिकॉज ही वॉज सुपरस्टिशियस, क्योंकि वह अंधविश्वासी था। ही डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब, वह किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू सी चाइल्ड, वह बच्चों को देखना नहीं चाहता था। बिकॉज ही वॉज एनेक्जियस, क्योंकि वह उत्सुक था। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी, ऑप्शन डी वाज करेक्ट। ही, बिकॉज ही वाज एनेक्शियस, क्योंकि वह अत्यधिक चिंतित था कि उसकी पत्नी रिकवर हो जाएगी, उसका बच्चा रिकवर हो जाएगा, क्या होगा, वो थोड़ा अभी भी टेंशन में था। सो ही डिड नॉट एंटर इन मिसेज मॉर्गन्स बेडरूम। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स वर जो एंड सुसैन ब्लेस्ड विद ए चाइल्ड, कितने वर्ष के बाद सुसैन को एक बच्चे का पाने का अवसर मिल रहा था, एक बच्चे का जन्म हो रहा था उनके घर में। कितनी, शादी के कितने वर्ष बाद? 10 ईयर, 1 ईयर, 5 ईयर, 20 ईयर्स। आफ्टर 20 ईयर्स जो एंड सुसैन वर ब्लेस्ड विद ए चाइल्ड, यानी कि भगवान ने उनको 20 वर्ष, शादी के 20 वर्ष बाद उसको बच्चा दिया था, और वो भी लाइफलेस हुआ था। डॉक्टर एंड्रू ने प्रयास के बाद, 1.5 घंटे के प्रयास के बाद उसमें सांस को वापस किया, और ये ईश्वर का एक चमत्कार हुआ। नेक्स्ट, वाई इज द लेसन नेम्ड बर्थ, लेसन का जो नाम है वो बर्थ क्यों है? बिकॉज द डॉक्टर इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड बर्थ, क्योंकि डॉक्टर बच्चों के जन्म के लिए स्पेशलिस्ट है। बिकॉज ए लॉट ऑफ चिल्ड्रन टेक प्लेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यहाँ जन्म होता है। बिकॉज इट इज अबाउट बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, क्योंकि एक बच्चे के जन्म के बारे में है। बिकॉज इट वॉज अबाउट फिलोसफी ऑफ लाइफ, क्योंकि एक जीवन का दर्शन के बारे में बातें करता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, बिकॉज इट इज अबाउट बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ है, और इसलिए चैप्टर का नाम बर्थ रखा गया। नेक्स्ट, बर्थ ऑफ द सुसैन चाइल्ड वाज टर्निंग पॉइंट इन डॉक्टर्स एंड्रूज लाइफ, एंड्रू के जीवन का एक पड़ाव था, एक टर्निंग पॉइंट था बच्चे का जन्म होना सुसैन के यहाँ। डू यू एग्री? क्या तुम सहमत हो? दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एंड यू विल राइट हाउ मैनी मार्क्स डिड यू ऑब्टेन बिफोर मी टेलिंग इन कमेंट बॉक्स। एब्सोल्युटली, अनिवार्य रूप से, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, पार्टली, आधे रूप से, नॉट क्लियर फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी में क्लियर नहीं है। बर्थ ऑफ सुसैन्स चाइल्ड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन डॉक्टर एंड्रूज लाइफ। बी एग्री, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली, क्योंकि यह अनिवार्य रूप से था, क्योंकि बच्चा लाइफलेस पैदा हुआ था, उसने उसको 1.5 घंटे में नया जीवन दिया, सांसें दी, ब्रीथिंग दी, और उसका जो ये जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। टेलिंग मी हाउ मैनी मार्क्स डिड यू ऑब्टेन बिफोर मी, राइट इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट, लास्ट MCQ of this video. What can you say about Mr. Andrew after reading birth? रीडिंग करने के बाद बर्थ का डॉक्टर एंड्रू के बारे में तुम क्या कह सकते हो? He did not put all his effort, उसने अपना सारा प्रयास नहीं किया। He fulfilled his obligation well as a doctor, उसने अपने डॉक्टर की ड्यूटी को अच्छी प्रकार निभाया। हिज स्किल वर नॉट एनफ, उसके जो कौशल थे पर्याप्त नहीं थे। ही वाज एरोगेंट, और वह अनभिज्ञ था, यानी कि एक तरह से उसको ज्ञान नहीं था, एक तरह से घमंडी था अपने इस स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने के नाते। क्या कह सकते हो? विच ऑप्शन इज करेक्ट? टेल मी हाउ मैनी मार्क्स डिड यू ऑब्टेन बिफोर मी, राइट कमेंट बॉक्स। 30, हाउ मैनी मार्क्स? टेल मी।
ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। फील्ड हिज ऑब्लाइजेशन एज ए डॉक्टर, डॉक्टर के रूप में जिसे सेकंड भगवान कहा जाता है, उसने अपनी भूमिका को ठीक से निभाया और 1.5 घंटे के प्रयास के बाद पूरी रात वहीं पर रहा और बच्चे को ठीक से स्वस्थ किया और दोनों मदर एंड चाइल्ड की उसने केयर की। ही वॉज ए गुड एंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर। स्टूडेंट, if video is useful for you, like video, share video, and if you are new viewer, subscribe my channel. Thanks for watching.